हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम देखेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैटिनेशन, हाउ डज कार्बन एग्जिट कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स with atoms of a same element forming chains or rings। सो कैटिनेशन ये एबिलिटी होती है कार्बन की जिससे कि वो अपने बॉन्ड्स फॉर्म कर सके एटम ऑफ सेम एलिमेंट से और उसमें वो चेन्स एंड रिंग्स बना सके। कार्बन exhibits strong catenation because it can form stable covalent bonds with other carbon atom creating long chain branch structure and rings। so जो हमारे कार्बन है वो एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन शो करता है क्योंकि उसके वो फॉर्म करता है एक स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है विद अदर कार्बन एटम से एंड वो क्रिएट करता है लॉन्ग चेन्स, ब्रांच स्ट्रक्चर एंड रिंग्स। So next question is, explain the tetravalency of a carbon। So carbon has a 4 electrons in its outermost shell। So जो कार्बन की आउटरमोस्ट शेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इस ऑक्टेट। सो इसे और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे जिससे कि अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। So it form 4 covalent bonds with other atoms like carbon or the other element। so ये kind of अपने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है अपने कार्बन के एटम से और दूसरे एलिमेंट से भी ये कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है टू बिकम स्टेबल शोइंग टेट्रावेलेंसी, जिससे कि ये स्टेबल हो जाए एंड ये फिर टेट्रावेलेंसी शो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are saturated and unsaturated compounds, give examples। so saturated compounds have only single bond between carbon atom। जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें सिर्फ हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। लाइक एग्जांपल इथेन, दैट इज C2H6, ये हमारा एग्जांपल हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड्स का। देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैव वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। सो जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमें सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन द कार्बन एटम। मोस्टली हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं इन अनसैचुरेटेड कार्बन्स। सो इसमें हमारे एग्जांपल होते हैं लाइक इथीन, लाइक C2H4 एंड इथाइन, दैट इज C2H2। So next question is, what is homologous series, given example। so a homologous series is a group of organic compounds having the same functional group and a similar chemical properties। so homologous series वो सीरीज होती है जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उनका मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है बट और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है बट वेयर each successive member differ by a CH2 group, that is, और उनका जो एटॉमिक मास यूनिट होता है दैट इज 14। एंड इसका एग्जांपल है लाइक एल्केन, लाइक मीथेन दैट इज CH4, इथेन एंड C2H6, इथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है, प्रोपेन का CH3H8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। सो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं बाय अ CH2 ग्रुप से ये डिफ़र करते हैं। दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट शो अ ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग एंड लाइक बॉइलिंग पॉइंट में इनके चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सो फर्स्ट इज एथेनॉल, देन एथेनोइक एसिड। सो एथेनॉल में हमारा अल्कोहल ग्रुप हमें मिलेगा एंड इन इथेनोइक एसिड वहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमें देखने को मिलेगा COOH वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद एसिटिक एसिड एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। सो जो हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH एंड एसिटिक एसिड का CH3COOH in presence of concentrated H2SO4 sulfuric acid। so हमारा फॉर्म होगा CH3COOH C2H5 plus H2A हमारा फॉर्म हुआ
जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज इथाइल एथोनेट, और ये काइंड ऑफ ईस्टर होता है एंड वाटर हमारा फॉर्म हुआ है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सपोनिफिकेशन। सो सपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हीटिंग ईस्टर विद अ बेस लाइक NaOH। सो सपोनिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिस फॉर मेकिंग ऑफ लाइक सोप बनाने के लिए इसे हम हीट करते हैं हमारे ईस्टर को विथ अ बेस लाइक NaOH, लाइक बेस से हम हीट करते हैं टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा फाइनली सोप में कन्वर्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय अ कार्बन एटम। सो जो हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हमारा सिर्फ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है। देन मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो इसमें हमारे डबल बॉन्ड, सो इसमें शेयरिंग टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर होते हैं हमारे। देन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा शेयरिंग थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। सो कार्बन आइदर लूजेस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। सो कार्बन इतनी ईजिली अपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकता है नहीं गेन कर सकता है, एज इट वुड रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी, इसके लिए उसे काफ़ी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। Therefore, it shares electron to complete this octet forming covalent bonds। इस चलते वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए स्टेबिलिटी पाने के लिए वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सो इसमें हमारे जो सोप होंगे मेड फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट से होंगे एंड हमारे डिटर्जेंट होंगे वो पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं हमारे। एंड सोप इफेक्टिव होता है हमारे सॉफ्ट वाटर में, एंड जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं वो दोनों हमारे सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर दोनों में हमारे यूज़फुल होते हैं। देन सोप्स हमारे काफ़ी इको फ्रेंडली भी होते हैं, बट जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं समार बायोडिग्रेडेबल होते हैं हमारे डिटर्जेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आयोपेक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। सो CH3 CH2 COOH, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला सब पार्ट है। CH3 CH2 CH2OH, ये हमारा सेकेंड सब पार्ट है। सो हमारा पहले वाले का आयोपेक नेम होगा दैट इज प्रोपोनोइक एसिड। देन सेकेंड वाले का हमारा नाम होगा दैट इज प्रोपोनॉल, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स हैं एंड एक OH ग्रुप लगा है, सो प्रोपोनॉल लगेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन ethanol is heated with excess concentrated sulfuric acid at 170 degrees Celsius. Write the chemical equation. So dehydration of ethanol occurs to form ethene. So इसमें हमारा डिहाइड्रेशन होगा जिसमें हमारा एथेनॉल से इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट यहाँ पे हम देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन C2H5OH, ये हमारा एथेनॉल है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस। सो ये हमारा इथीन बन जाएगा C2H4 एंड हमारा वाटर फॉर्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, राइट एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो हाइड्रोजनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है इसमें हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है टू अनसैचुरेटेड जो हमारे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें ये हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, लाइक एल्कीन एल्काइन, जो हमारे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक Ni और Pt, निकल और प्लैटिनम टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिससे कि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर सकें एट द फाइनल, ऐसा फाइनल प्रोडक्ट में हमें ये मिलता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसके एप्लीकेशन है इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल लाइक लिक्विड इनटू वनस्पति घी इन सॉलिड। सो ये हमारे जो वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करता है लिक्विड इनटू वनस्पति घी इन सॉलिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। सो ये हमारा क्वेश्चन है सोप मॉलिक्यूल्स हैव 2 एंड्स, जो हमारे सोप के 2 एंड्स होते हैं, पहला
हाइड्रोफोबिक टेल होता है उनका, लाइक बाइंड्स विद ग्रीस एंड डर्ट, जो भी हमारा ग्रीस जितना भी डर्ट लगा है उससे पकड़ता है यह। देन हाइड्रोफिलिक हेड होता है ये हमारा बाइंड्स, ये हमारा बाइंड होता है विद वाटर। सोप फॉर्म मिसेस, सोप हमारे मिसेस फॉर्म करते हैं अराउंड डर्ट, मेकिंग इट्स सॉल्युबल इन वाटर एंड दस रिमूविंग इट, जिससे कि हमारा जितनी भी गंदगी लगी हो वो उससे हटा सके। तो थैंक यू, यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। राधे राधे एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।